ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। त्यागी दिए जो सारी जगह को उन अरिहंतों को हो नमन। नष्ट किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को भी वंदन। 36-25 गुण की धारी सूरी पाठ की गढ़ को नमन। ज्ञान ध्यान तप लीन रहे नित सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री अजितनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूजाचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, अरहम ध्यान योग प्रणीता परम पूज गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हरियाणा 105 प्रसन्नमती माता जी की, समस्त तारिका संघ की। आज चतुर्दशी महापर्व और इस पर्व की श्रृंखला में वैराग्य भावना के पाठ को अनवरत आगे पढ़ते हुए अपने भी वैराग्य भाव को थोड़ा सा जगाने का प्रयास करते हुए इसी भावना को लेते हुए कि एक दिन हमारे जीवन में भी वैराग्य का बीज अंकुरित हो और हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। वैराग्य भावना का पाठ करते हुए बीज राग फल भोग भी जो किसान जग माई त्यों चक्री नृप सुख करे। यह विद राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। लोचन अति आनंदे तीन प्रदक्षिण दी सिर नायो कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो चरणन में दिठ दीनी। गुरु उपदेशो धर्म बस बस ठीक है, इतना ही बहुत है। ज़्यादा खाओगे तो फिर पचा नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा आगे इस वैराग्य भावना को बढ़ाते हुए आगे की पंक्तियां थोड़ा भावों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। कल आपने सुना कि एक सम्यक दृष्टि जीव कैसे अपने सम्यक दर्शन का बीज अपने हृदय में रखते हुए अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा को
आगे बढ़ाता है। जैसे किसान बीज को भूमि में रोपण करने के बाद वो नहीं भूलता कि मैंने इस स्थान पर बीज को बोया है। वो प्रति समय प्रति पल उसका ध्यान रखता है, उसका सिंचन करता है, तब कई वर्षों बाद वो एक बीज एक बड़े वृक्ष का रूप ले पाता है। आज आपको थोड़ा सा विनय के संबंध में समझाते हुए इस वैराग भावना की आगे की पंक्तियां हैं कि वास्तव में गुरु की विनय कैसे करनी, गुरु के समीप कैसे बैठना, गुरु की विनय करते हुए भी आप किस प्रकार पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 प्रदक्षिण दे सिरनायो। कल जो आपने पढ़ा कि जो वज्रनाभि चक्रवर्ती हैं, जो भगवान पार्शनाथ का पूर्व भव का जीव है, वो जीव उनको अपने जीवन काल में जब उनका पुण्य का उदय आता है तब उनको एक मुनिराज के दर्शन मिलते हैं। आचार्यों ने कहा कि मोक्ष का कोई द्वार है तो उस मोक्ष के द्वार का नाम है विनय। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा विनय मोक्ष द्वारम। अगर आप मोक्ष जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता विनय से होते हुए जाता है। तो मोक्ष का पहला द्वार जो आचार्यों ने कहा उस द्वार का नाम है विनय। और जिस प्रकार आपने कुछ दिन पूर्व वैयावृत्ति को समझा कि वैयावृत्ति गुरु की करने से हमारे पुण्य में किस प्रकार वृद्धि होती है, आज थोड़ा सा विनय को भी समझेंगे। आप अगर 16 कारण भावनाएं देखें तो 16 कारण भावनाओं में आचार्यों ने विनय भावना को दूसरे क्रम पे रखा। पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि भावना। और दूसरी मतलब सम्यक दर्शन के बाद अगर किसी को स्थान दिया गया तो उसका नाम है विनय नाम का गुण। और आप 12 प्रकार के तप को अगर देखेंगे तो अभ्यंतर तप में उसमें भी विनय को एक प्रमुख स्थान दिया गया। कौन से नंबर का? उसमें भी दूसरा ही नंबर है। मतलब पहला स्थान सम्यक दर्शन का दिया और दूसरा स्थान आचार्यों ने इस विनय गुण का इतना अच्छे से व्याख्यान किया है कि आप अगर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, आप एक अच्छे श्रावक बनना चाहते हैं, अच्छे गुरु के अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना? विनय गुण सीखना। अब विनय गुण सीखने के लिए सबसे पहले एक कषाय भाव को अगर हम छोड़ पाएंगे तब हमारे जीवन में वास्तव में क्या आ सकती है? कौन सी कषाय? जो कषाय मना करती है विनय करने के लिए। पता है, जानते तो सब हैं, सब समझदार हैं। ये ही एक मान कषाय ऐसी कषाय है जो हमें झुकने के लिए मना करती है। और मात्र साधर्मी श्रावकों के साथ, साधर्मी भाई के साथ तो ठीक है, मान कषाय काम करती ही है, क्योंकि आपको लगता है संसारी जीव के सामने सब कैसे हैं? हम सभी संसारी जीव कैसे हैं? सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु तो बड़े हैं, देव तो बड़े हैं, शास्त्र तो बड़े हैं। पहले के समय में आप देखेंगे अभी भी जब मंदिरों के जिनाले आप देखेंगे, जैसे बानपुर जी के आप देखें, आपको मंदिर के द्वार हमेशा कैसे मिलेंगे? अब तो आजकल बड़े बड़े विशाल द्वार बनने लगे हैं जिससे विनय गुण भी खत्म होता जा रहा है। और हमें लगता है जितने मंदिर के निर्माण होते हैं, इन मंदिरों के निर्माण में सबको एक विचार करना चाहिए कि आजकल एक फैशन चला कि जितना बड़ा मंदिर उतना ही बड़ा मंदिर का विशाल एक द्वार होता है कि नहीं? वर्तमान में जितने क्षेत्रों की रचना, जितने तीर्थों का निर्माण हो रहा है, उन सब तीर्थों के आप दरवाजे अगर देखेंगे, मुख्य द्वार देखेंगे तो कैसे होंगे? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भव्य मुख्य द्वार भले ही भव्य बना हो, लेकिन मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद श्री जी के सामने जो द्वार होता है वो द्वार हमेशा कैसा होना चाहिए? जैसे आप जितने भी आप क्षेत्र प्राचीन देख लें, आपको प्रत्येक वेदी के सामने आपको उस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व आपको झुकना ही
पड़ेगा। और आजकल सीधे तनते हुए पहले ये मुख्य द्वार, वेदी के सामने के द्वार छोटे बनाने का उद्देश्य क्या था कि आप भले ही झुकना भूल जाएं, लेकिन ये गेट आपसे कहेगा अब तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। तो ये जो पहले का ये जो पद्धति थी मंदिर के निर्माण की, वो वास्तव में हमें विनय गुण से जोड़ के रखती थी। आज आदमी भी तना तना सा हो गया और मंदिर के द्वार भी तने तने से हो गए। हमारा अपना चिंतन है कि प्रत्येक मंदिर के द्वार बड़े बाहर से विशाल कितने भी बनवा लो, क्योंकि आकर्षण का केंद्र होता है, मंदिर की भव्यता दर्शाता है वो द्वार, कोई परेशानी नहीं। बाहर का द्वार कितना भी बड़ा हो, लेकिन मुख्य वेदी के प्रवेश करने का द्वार वो हमेशा इतना छोटा हो कि कम से कम आपका मस्तक श्री जी के सामने झुकते हुए ही आप श्री जी के सामने वेदी पर प्रवेश करें। तो आज थोड़ा सा इस बात को भी सीखने का प्रयास करें कि वास्तव में गुरु के समीप कैसे बैठते हैं, गुरु की भक्ति कैसे करते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ शायद अभी एक भक्ति करनी आती है जिसका नाम है कौन सी, अरे बगला भक्ति तो ठीक है, लेकिन आप अगर वो भक्ति भी करते हैं वो भी किसकी, विशेष रूप से जिनेंद्र भगवान की। लेकिन हो सकता है अभी आपको गुरु की भक्ति करना ना आया हो। आपने एक श्रुत पंचमी के पर्व की एक कथा सुनी हो। श्रुत पंचमी पर्व पे कोई साधु महाराज आपके नगर में रहे हो, यारे का संग रहा हो, तो शायद आपने उनके मुख से एक कथा सुनी हो। बहुत अच्छी बात आती है सुनने में, शास्त्रों में आती है कि जो ये श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, तो भगवान महावीर स्वामी से चलते हुए ये अंतिम श्रुत केवली कौन हुए, सुधर्माचार्य हुए क्या? क्यों भद्रबाबू स्वामी को छोड़ दिए क्या? वो जम्बू स्वामी थे ना सुधर्माचार्य स्वामी महाराज के बाद। अगर आप देखेंगे भगवान महावीर स्वामी के बाद जम्बू स्वामी महाराज, जिनका मोक्ष आप मानते हैं कहाँ से, मथुरा से, तो ऐसे वो अंतिम अनुबद्ध केवली हुए। अंतिम केवली नहीं, अनुबद्ध केवली में और केवली में अंतर समझना। अनुबद्ध का मतलब क्या, एक के मोक्ष जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, जब दूसरे को मोक्ष हुआ तो तीसरे को, ये जो परंपरा जुड़ी रहती है गुरु और शिष्य की कि गुरु मोक्ष गए, जैसे भगवान महावीर स्वामी दीपावली के दिन मोक्ष गए, उसी दिन उनके शिष्य गौतम गढ़धर स्वामी महाराज को क्या हो गया, और जब उनका मोक्ष जाने का समय आया 12 वर्ष बाद, तो उनके शिष्य सुधर्माचार्य स्वामी महाराज, उनको केवल ज्ञान हो गया। और फिर जब उनको मोक्ष जाने का समय आया तो उनके बाद के आचार्य कौन, जम्बू स्वामी, आचार्य जम्बू स्वामी महाराज, उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान। तो ये ऐसे 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। तो ऐसे 3 अनुबद्ध केवली के बाद अब एक परंपरा चली श्रुत केवली की। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, क्या श्रुत केवली केवली होते हैं? अरे माता जी कॉमन सेंस की बात है, आप भी माता जी क्या क्या पूछ रही हो। श्रुत केवली तो सिंपल सी बात है, केवली होंगे ना, ऐसा नहीं है। ये सब बातें बताती हैं कि अभी स्वाध्याय की कमी है। श्रुत केवली केवली नहीं होते, श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं होता। हो सकता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि केवली के भेद अगर आप देखेंगे तो उसमें श्रुत केवली आएंगे। श्रुत केवली का डिपार्टमेंट अलग है और केवली का डिपार्टमेंट पता है, कुछ नहीं पता ना। श्रुत केवली को केवली क्यों कहा फिर? अगर श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं है तो फिर उनको केवली कहा क्यों? वो श्रुत का पूरा ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनको क्या कहा। बच्चों को आप पढ़ाते हैं पाठशाला में कि केवली किसे कहते हैं, बताओ। केवली मतलब अरिहंत भगवान। हाँ, अरे बाल बोध में पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा पुरुष वर्ग। अरे अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, क्यों बच्चों? जिनके 4 घातीय कर्म नाश हुए, इतना तो सीख लो। बहुत खराब स्थिति है। कर्म कितने होते हैं ये तो पता है? 8 होते हैं। 4 घातीय
जिनने 4 घातीय कर्म का नाश कर लिया वो कौन हो गए? अरिहंत भगवान। अब बाकी के कोई दूसरा 4 अघाती का नाश करेगा या वो ही करेंगे? जब वो ही अरिहंत भगवान 4 अघातीय कर्म का नाश करना नहीं पड़ता, आयु का नाश करना पड़ेगा या आयु का अपने आप नाश होगा? घातीय कर्मों के नाश करने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन अघातीय कर्म को नाश करने के लिए पुरुषार्थ, जैसे ही आपकी आयु पूरी होगी वो 4 अघातीय कर्म, और आप क्या बन जाएंगे? आप, है ना, अरमान तो बहुत ऊंचे हैं, आप क्या बन जाएंगे? तो ये अरिहंत भगवान और केवली भगवान बात एक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अरिहंत भगवान और केवली भगवान बात एक ही है। अब केवली भगवान में शुद्ध केवली नहीं आते, बस इतना समझना है। केवली भगवान कौन हुए? जिनके 4 कर्मों का, लेकिन शुद्ध केवली के 4 कर्मों का नाश नहीं हुआ, फिर भी उन्हें क्या कह रहे हैं? उन्हें केवली इसलिए कह रहे हैं, उन्हें केवल मतलब पूरा ज्ञान है। किसका? शुद्ध का पूरा ज्ञान है। 11 अंग, और जो आप अर्घ कभी पढ़ते हैं तो द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते हैं, द्वादशांग बोलते हैं। तो जिनवाणी के कितने अंग हैं? द्वादश मतलब, तो 12 अंग में अगर आप देखेंगे तो 11 अंग भेद रूप में और 14 पूर्व। जिसका ज्ञान, जिसको इसका ज्ञान होता है उनको क्या कहते हैं? शुद्ध केवली। लेकिन शुद्ध केवली केवली नहीं होते, बस इतना साथ समझ लो। बस बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है। शुद्ध केवली केवली नहीं होते, उनको केवली इसलिए कहते हैं कि उनको शुद्ध का पूरा ज्ञान होता है। अब आपको समझा क्या रहे थे? जो शुद्ध की परंपरा चली वो कहां से शुरू हुई? अगर आप अंतिम तीर्थंकर की अपेक्षा देखें तो भगवान महावीर स्वामी से वो प्रारंभ होके, वैसे तो प्रथम तीर्थंकर भगवान से चली, वो अंतिम आते आते ज्ञान घटते 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 वो ज्ञान का एक अंश जिनके पास रह गया, उन आचार्य महाराज का नाम था आचार्य धरसेन स्वामी महाराज। नाम सुना है? शुद्ध पंचमी के दिन नाम सुनने में आते हैं आचार्य धरसेन स्वामी महाराज। आपको थोड़ा सा विनय गुण समझाना चाह रहे हैं कि विनय गुण किसे कहते हैं वास्तव में, बस इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं। तो आचार्य धरसेन स्वामी महाराज को जब पता लगा कि मैं ही अंतिम हूं जिसको शुद्ध का ज्ञान है, मेरे बाद ये शुद्ध के ज्ञान का सब लोप हो जाएगा, उनको इतनी चिंता हुई। और ऐसी चिंता करते करते उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। आप समझ के देखें, जब किसी को धर्म की इतनी चिंता होती है तो रात में फिर नींद नहीं आती। तो आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने सोचा मेरे बाद ये शुद्ध का होगा क्या? भगवान की सारा का सारा जो केवल ज्ञान का विषय है सब कैसा हो जाएगा? और आगे आने वाले जैन श्रावक को, मुनि महाराज को कुछ भी पढ़ने को, तो उनको जब चिंता हुई तो 2 मुनिराज उन्होंने बुलवाए, एक आचार्य महाराज को सूचना पहुंचा के। तो 2 मुनिराज जिनका नाम था पुष्पदन स्वामी महाराज और भूतवली स्वामी महाराज, उनको लगा ये 2 योग्य हैं शिष्य, इनको मैं ज्ञान दे सकता हूं। तो वो किसी और स्थान से, किसी और संघ से वो 2 मुनिराज आए। अब देखो, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने उनकी परीक्षा करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया कि 2 दिन उनसे कोई चर्चा नहीं करी। मान लो हम आपको कहें किसी भी महिला से या किसी पुरुष वर्ग से कि सूचना पहुंचे कि माता जी ने आपको बुलवाया है, समझ के देखना क्या सूचना पहुंचे, माता जी ने बुलवाया है। अब माता जी के कमरे में पहुंचे, मतलब माता जी कमरे का मतलब अपने कक्ष में जो बने हैं आपके, वहां पहुंचे आप पहुंचने के बाद कहें हाँ माता जी कुछ काम, और हम क्या ले लें? थोड़ी देर इंतजार करोगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और कर लोगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद क्या करोगे? बस घड़ी देखोगे और यही तो होगा कि देखो बुला भी लिया, बताना भी नहीं है, बस समय खराब करना है। होता है कि नहीं? ऐसा ही है ना। 10 मिनट भी अगर कोई साधु पाठ आदि कर रहा है तो आपको भी इतनी बेचैनी है कि 10 मिनट साधु के सामने विनय से बैठ के आप माला नहीं कर सकते। आपको बेचैनी क्या होगी अब? होता है कि नहीं? अरे बोलो तो। शांति धारा का गोला लेकर अगर खड़े हैं और माता जी अगर 2 मिनट के लिए लेट हो गई तो फिर गेट दिखेगा या माला दिखेगी? अरे माता जी तो इनको पढ़ने दो अपना, पता नहीं इनका कब पूरा होगा, हम तो। होता है कि नहीं?
2 मिनट भी आप साधु के समीप बैठकर ना वो उसका जो वो पाठ का वाचन कर रहा है ना वो सुनने का प्रयास करते हैं, ना एक उसके सामने उस समय माला फेरने का प्रयास करते हैं। तो आप सोच के देखें, वो पुष्पदन स्वामी महाराज और भूतबली स्वामी महाराज ने कितने दिन प्रतीक्षा करी? 2 घंटे नहीं, 2 दिन प्रतीक्षा करी। उनको लगा कि अच्छा, अगर आचार्य महाराज ने हमें बुलाया है और ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। और उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि अब आपने बुलाया था, अब आप बात तो करने रहे हो, अब आपने क्यों बुलाया था, क्या आदेश है, क्या आ गया, कुछ नहीं। इतना बड़ा विनय का गुण कि अगर किसी आचार्य महाराज ने हमें बुलाया है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। और मेरी विनय किसमें है कि मैं शांति से इनके पास बैठा रहूं जब तक ये खुद ना अपने मुख से, ऐसा तो नहीं उनकी आंखों में परेशानी थी आचार्य दर्शन स्वामी महाराज के कि उन्हें दिख नहीं रहा है। सबको सब पता है ना कि सामने मैंने जिसको बुलाया है वो आ गया है, लेकिन गुरु भी अनेक अनेक प्रकार से अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि शिक्षा उसी को दी जा सकती है जिसके अंदर एक गुण हो, एक तो विनय गुण हो और एक गुण और कि वो धैर्यवान हो। कैसा हो? धैर्यवान हो। जब तक आपके अंदर धैर्यता नहीं है, आप शिक्षा का कार्य किसी से ले नहीं सकते, आप शिक्षा किसी से। तो आचार्य महाराज ने इतनी बड़ी परीक्षा करी कि 2 दिन मौन रहे और तीसरे दिन स्वयं से बोले। क्या बोले? सुट्ठू बद्धम, सुट्ठू बद्धम, आपका कल्याण हो। क्या हो? ऐसा धवला टीका में लिखा हुआ है प्राकृत में कि उन्होंने आशीर्वाद रूप में उनसे क्या कहा जब उन्होंने अपना मौन खोला? आपका कल्याण हो। फिर उन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि मैंने आपको इस कार्य के लिए बुलाया है कि ज्ञान का मेरे जाने के बाद, मेरी समाधि मरण के बाद इस श्रुत का लोप हो जाएगा, तो मेरी ऐसी भावना है कि मैं इस श्रुत का ज्ञान आपको दूं। फिर उन्होंने बाद में क्या किया? उनका शिक्षण कार्य। अब 2 दिन में नाराज होकर चले जाते तो क्या होता? तो ये आज आपको माँ जिनवाणी, ये षटखंडागम ग्रंथ, ये उत्तर पुराण, ये सारी पुराण ये पढ़ने को मिल रहे हैं। पढ़ने को नहीं तो कम से कम दान करने को तो मिल ही रहे हैं, है ना? जरूरी थोड़ी ना है। बताया ना, शास्त्रों का मुख्य काम क्या है? शास्त्रों का मुख्य काम है नगर में कोई साधु महाराज माता जी आए तो उनको हम शास्त्र दान करें। शास्त्रों का सबसे मुख्य काम वर्तमान में ये समझ में आता है। ऐसा ही है कि नहीं है? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, परसों प्रथम दिन एक बात कही थी कि आचार्य महाराज के जीवन में अपने कुछ मानते हो कि उनका कुछ उपकार है अपने जीवन में, तो क्या करना? एक आध लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? एक आध लोगों के जीवन में उपकार आचार्य का एक आध दिखा कि नहीं दिखा? बोलो। सिर्फ भावों की निर्मल श्रद्धा, ये चलता रहेगा जीवन भर? बताया ना कि आप कभी कभी आचार्य महाराज के जीवन से संबंधित छोटे छोटी पुस्तकें हैं, उनके संस्मरण हैं, वो क्या जीवन भर कहते रहे, क्या बताते रहे श्रावकों को, कम से कम वो भी हम जीवन में पढ़ेंगे तो वास्तव में हम आचार्य महाराज से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो विनय गुण बताया आपको कि जब उन वज्रनाभि चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनिराज के प्रथम दर्शन किए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 3 प्रदक्षिण दे सिरनायो। सबसे पहले उन्होंने उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। अब ऐसा नहीं समझना कि जब चौका वौका लगाते हैं, साधु का पड़गान करते हैं, प्रदक्षिणा तब देनी पड़ती है। जब भी आप गुरु के दर्शन करें, गुरु के दर्शन करें तो आप क्या दें? 3 प्रदक्षिणा। और फिर क्या करें? सिर नायो। फिर उन्होंने अपना सिर नवाया, कर पूजा थुति कीनी। अब साधु पूजा कैसे करते होंगे? ये तो वज्रनाभि चक्रवर्ती, इन्होंने पूजा कर ली। साधु को अगर अपने गुरु की पूजा करनी है, वो पूजा कैसे हो? कैसे हो? आपको उस दिन पूजा करना सिखाया? कुछ याद नहीं है? श्रावक के लिए वैसे तो द्रव्य पूजा ही बताया, भाव पूजा तो मुख्य रूप से साधु के लिए बताई। श्रावक के लिए तो क्या कहा? आप किससे पूजा करना? लेकिन एक और बड़ी पूजा बताई थी, उससे बड़ी पूजा कुछ याद नहीं रखते हो सब। आगे का पाठ, पीछे का सपाट। क्यों? कैसे बताई थी? नहीं, षडावश्यक से पूजा कैसे हो जाएगी? कुछ याद नहीं है।
अभी 3 दिन पूर्व की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनना ही सबसे बड़ी पूजा है। और ऐसा किसने कहा? माता जी ने नहीं। समझ में आ रहा है? तो आचार्यों ने कहा कि जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनना ही सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी पूजा संसार में कोई और नहीं बताई। क्या तो कितना भी लो, लेकिन करना हमें माता जी। ये भी एक वास्तविकता है समाज की कि साधु आके मात्र आपको बता सकता है, लेकिन साधु कभी आपको परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एक दिमाग में कीड़ा बैठा है ना। कौन सा दिमाग का कीड़ा? पता है कि हमको जो करना है, जो हमारे घर में चलता आया है, जो बचपन से हम करते आए हैं, वास्तव में तो हमें वो ही करना है। बस माता जी और महाराज के हमें क्या सुनना है? प्रवचन सुनना है। 2 कान क्यों दिए हैं? कारण पता है ना। एक से सुनते चलो, अगले से निकालते चलो। वास्तव में कुछ ऐसा ही समझ में आता है। लेकिन फिर भी अगर एक आध के जीवन में भी इस बात का समावेश हो गया तो हमें लगेगा हमें अपनी बात कहना सार्थक रहा। क्या? कि जिनेंद्र भगवान के, बोलो अच्छे से याद कर लो, अगली बार पूछे तो फिर नहीं कहना कि क्या माता जी पता नहीं क्या बोला था आपने। जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनना ही सबसे बड़ी पूजा है। अब जिनेंद्र भगवान तो है नहीं, अब कहां से लाए भगवान महावीर स्वामी को हम? 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। अब शास्त्र पढ़ने का समय है कहाँ? भैया कह रहे हैं वहां से माता जी शास्त्र को पढ़ें। शास्त्र पढ़ने का समय है कहाँ आपके जीवन में? जिनेंद्र भगवान का समवचरण है नहीं, उससे भी गए। शास्त्र पढ़ने का समय है नहीं, उससे भी गए। बचा क्या? एक पंक्ति हम सुनते थे जब प्रवचन के लिए लोग निवेदन करते हैं कि भगवान तो मौन बैठे हैं, भगवान आपको वास्ता क्या है? नहीं सुना? यहाँ नहीं चलता क्या? यहाँ तो सीधा माता जी शुरू हो जाओ आप तो। हाँ, 2 पंक्तियां कभी कभी सुनने को मिलती हैं कि भगवान आप तो मौन बैठे हैं, आपको हमसे वास्ता ही क्या है? गुरु आप तो बोलते हैं, आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। समझ में आ रही है बात? जिनेंद्र भगवान है नहीं, है का मतलब अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, सीधे से लाभ पे तो सब मिल जाएंगे। तो जिनेंद्र भगवान का समवचरण है नहीं, जहां हम देशना सुन सकें। जिनवाणी माँ को पढ़ने का समय हमारे पास है नहीं, तो मात्र हमारे बीच में कोई साधन है जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का। उस साधन का नाम है गुरुओं के प्रवचन, गुरुओं के वचन। तो उन चक्रवर्ती ने 3 प्रदक्षिणा देकर और सिर को नवाकर और उनकी पूजा, थुति समझते हैं? थुति ये प्राकृत का शब्द है, थुति, स्तुति करी। उन गुरु की स्तुति करी और फिर क्या किया? साधु समीप विनय कर बैठे हो, चरणन में दिठी दीनी। दिठी मतलब, अब माता जी बहुत असंभव काम है इतना कर पाना कि आप साधु के समीप विनय कर बैठ जाएं। और दृष्टि कहाँ रखें? आप समझें उस समय गुरु की इतनी विनय हुआ करती थी। मात्र संघ की बात नहीं है कि संघ के मुनिराज विनय कर रहे हैं, ये चक्रवर्ती, ये कोई संघ के तो नहीं है, ये सामान्य श्रावक हैं, चक्रवर्ती हैं, और फिर भी गुरु की विनय कैसे कर रहे हैं? आपके ये कौन सा गांव है, नाम याद नहीं हो रहा, मेहरौनी, मेहरौनी, वो मऊ अभी थोड़ा सा चल रहा है दिमाग में, हाँ, मेहरौनी। तो आपके इस गांव में एक, अब हमने कल एक बात कही थी, शायद ऐसा है कि आर्यका वर्ग के लिए ऐसा और डिपार्टमेंट शायद बने हुए हैं, शायद इस कारण से भी हो सकता है अभी आपके अंदर वो विनय का गुण नहीं आ पा रहा। क्योंकि आप कभी जब आर्यकाओं के दर्शन करते हैं तो घुटने में तकलीफें बढ़ जाती हैं, हमें ऐसा लगता है। महिलाओं के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी हम जो डिपार्टमेंट आपने बांट रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? अच्छे से बोलो तो। होता है, होता ही है। क्यों ऐसा होता है? बस नहीं चलता, गेट से ही नारियल माता जी पकड़ो और चलो, बस नहीं चल पाता, मजबूरी में अंदर थोड़ा सा आना पड़ता है। तो आप समझ के देखें, ये चीज भी दर्शाती है कि अभी हमारे अंदर साधु के प्रति विनय का गुण आया नहीं। हो सकता है कि अगर आपके घुटने में कोई समस्या भी हो
तो गुरु के सामने घुटने मोड़ने पर वो बीमारी जीवन भर के लिए आपकी चली जाए। समझ में आ रहा है? अभी पौवा जी क्षेत्र पे थे चतुर्मास से पूर्व, तो उस समय अष्टानिका पर्व के समय नंदीश्वर विधान चल रहा था। विदिशा से लोग आए हुए थे और उनके उसमें सब उनकी समाज के द्वारा वो विधान चल रहा था, हम उसमें थे विधान में। तो एक सिस्टम देखा कि विधान में लोग नीचे नहीं बैठे हैं, सबकी क्या लगी है बढ़िया बढ़िया सोफे कुर्सियां, 5 स्टार होटल वाला माहौल। आप समझ के देखें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति अगर आप कर रहे हैं और आपके पैर भगवान के सामने ऐसे खड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, तो आप कभी भी बिना गुड़ से भगवान की पूजा, कितना भी आप कहो कि हम विनय से पूजन कर रहे हैं, भगवान, आप उस समय अपनी मुद्रा का विचार करके देखें। जिस समय आप कुर्सियों पर बैठे हैं उस समय आपके चरण छिपे हैं या खुले हैं? जिनेंद्र भगवान की दृष्टि उन पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बात समझ में आ रही है? कभी भी पद्मासन में बैठेंगे आप तो ये पैर इधर इस तरफ जाएगा। कभी भी भगवान के वास्तव में अगर समझ में आए, अगर आपकी बात ये तो अच्छे से समझना कि हो सकता है कि आपके घुटनों में समस्या हो। जब पवाजी में विधान कराया, मैंने बोला विधान तो तब होगा जब सब पहले चेयरमैन जमींदार बनेंगे। सबके सब बैठ गए नीचे। अब बताओ वो कुर्सी क्यों पड़ी थी? जब आपके घुटनों में समस्या है ही नहीं, आप एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि हमें कहाँ बैठना है, क्योंकि सौधर्म इंद्र बने हैं हम। और सौधर्म इंद्र भी कौन से उम्र का बच्चा? वो 25 साल का बच्चा सौधर्म इंद्र बना है। वो कहाँ बैठा है? क्यों भैया कुर्सी पे क्यों बैठे? घुटने ठीक है? हाँ माता जी घुटने ठीक है, हम सौधर्म इंद्र बने हैं। अरे तो तुम सौधर्म इंद्र बने हो तो सीधे सलाह पे बिठा लेंगे क्या? आप समझ में आ रहा है? ये सब बातें आपके अंदर की कितना अभिनय गुण को प्रकट करती हैं कि आप अगर किसी भी बोली को लिए हुए हैं, आप सौधर्म इंद्र बने, आप ऐशान इंद्र बने, आप जो बने हैं, क्या आप जिनेंद्र भगवान से बड़े हो गए? आपके आज पुण्य का उदय था कि आपने अपने द्रव्य का उपयोग किसमें कर लिया? इन इंद्रों की बोलियां लेने में आपने कर लिया। लेकिन वास्तव में विनय गुण तो ये था कि जैसे सामान्य सभी श्रावक बैठे हुए हैं, उन सभी सामान्य श्रावकों के साथ हम भी बैठ के जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। अब सौधर्मिंद सोफे पे, ईशानिंद कुर्सी पे, फिर सानंद स्टूल पे, महेंद्र नीचे। ये क्या बात हुई? कभी भी आप समझना, जिनेंद्र भगवान के सामने अगर आपके पैर ये खुले हुए हैं तो इससे बड़ी जिनेंद्र भगवान की अभिनय। घुटने की समस्या आप समझ के देखें, ये सब आप मंदिर में अगर प्रमाद अपना छोड़ना चाहें तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि आप नीचे जमीन पे बैठ ही ना पाएं। बहुत बहुत बड़ी सर्जरी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सामान्य से आप कहते हैं ऊपर क्यों बैठे हैं? बोलो तो। ये दर्द है और वो दर्द है। अभी कहें जमीन पे 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बटोरो इन्हें। 1 मिनट में 80 साल 90 साल के दादाजी के अंदर सारी शक्ति आ जाएगी। 1 लाख रुपए बटोरने में अगर 1 घंटा भी लगेगा तो हम जमीन पे बैठे बैठे नोट बटोरते रहेंगे। शक्ति कहां से आई? बात समझ में आ रही है? शक्ति कहां से आई? तो ये सब चीजें बताती हैं कि ये सब हमारा प्रमाद है और कुछ नहीं। ये हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड है। और जिनेंद्र भगवान के सामने अगर आप अपना स्टैंडर्ड बनाने का बात करते हैं तो जीवन में कभी आप अपना स्टैंडर्ड गिराते जाएंगे, कभी आपका जीवन में स्टैंडर्ड बन नहीं पाएगा। बहुत उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। इससे बड़ी बात तो क्या होगी कि पुरुष वर्ग खड़े होकर पूजन करे। उत्कृष्ट पूजन तो यही है। देव कभी जिनेंद्र भगवान के आलय में पूजन करते हैं तो बैठ के नहीं करते। कैसे करते हैं? सबसे अच्छा तरीका तो है, लेकिन पीछे चेयर में नहीं बनाना हो, बस पीछे मतलब कोई ऐसा स्टूल कुर्सी बस उसका प्रयोग ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े रह के करें। तो कम से कम मंदिर में क्या करना, कम से कम मंदिर में क्या करना कि कभी भी भगवान हमें आपकी भक्ति से इतना पुण्य मिलता रहे भगवान कि मुझे कभी भी ऊपर ना बैठना पड़े। बस इतना भगवान से विनय कर लेना। प्रतिदिन आके जिनेंद्र भगवान के सामने सब कुछ तो मांगते हो,
इतना मांगते हो एक चीज और मांग लेना, हमारे कहने से तो होना कुछ नहीं है कि मांगना नहीं, कोई बात नहीं, मांगते हो तो एक चीज और मांग लेना कि हे जिनेंद्र भगवान, आपकी भक्ति का फल मुझे इतना देना कि कभी भी भगवान मुझे आपके समक्ष ऊपर बैठने का कभी वो दिन ना आए कि भगवान मुझे आपसे ऊपर, भगवान हमेशा आपके चरणों में मुझे बैठने का अवसर मिले। आजकल तो विधान के कार्यक्रम हुए, चतुर्मास स्थापना के कार्यक्रम हुए, पीछी परिवर्तन, जितने कार्यक्रम समाज में, जितनी बड़ी बड़ी समाज उतना बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड। और आप सोचें साधु वर्ग के सामने आप जब सोफे पर बैठते हैं तो आप धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद आप धीरे धीरे भूलते जाते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूं, और एक पैर धीरे धीरे उठते उठते होता है कि नहीं। इससे बड़ी अभिनय क्या होगी कि आप साधु परमेष्ठी के सामने आप कैसे बैठे हैं, एक के ऊपर एक पैर करके, जैसे अपने घर में सामान्य से सोफे पर बैठते हैं, वही प्रथा आपने कहाँ डाल दी। आप समझें आपको कहीं से कहीं तक पुण्य का बंध नहीं हो रहा है तो मात्र कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंध। क्या भावना भावना कि भगवान हमें कभी मंदिर में न कुर्सियां डालनी पड़े, और अगर डली हुई हैं तो भगवान ये सब हमारी छूट जाएं जल्दी से जल्दी। भगवान हम आपके चरणों में, वास्तव में अगर जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठकर पूजन करोगे, उस पूजन का फल भी अलग है, उसका आनंद भी अलग है। हमें नहीं लगता कि वो कुर्सियों पर लटके लटके कोई सुख मिलता होगा आपको। जब तक भक्ति का भाव तब तक नहीं आता जब तक अपनी मुद्रा पद्मासन ना हो। कभी विचार किया? और सबसे बड़ी बात एक और देखो, आप जिस समय पूजन करते हैं आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और पूजन की चौकी आदि कहाँ है, और आपने वो क्या किया, ओम ह्रीं श्री अजितनाथ स्वामी जिनेंद्र अत्र तिष्ठ ठाठा। भगवान आप तो बैठो नीचे, हम कहाँ हैं। मान लिया जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा फिर भी ऊंची है, वो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा जो आपने किया वो क्या था, वो क्या था, वो ठोने पे क्या है। क्यों? भगवान को बुलाया तो था, आओ भगवान आओ आओ, और हमसे नीचे। गलतियां समझ में आ रहा है कि कहां कहां गलतियां हो रही हैं। बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने से अच्छा है कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते चलें। समझ में आ रहा है? तो क्या करना, भगवान आपकी भक्ति का हमें केवल कितना फल देना। अंशिमी पूजिमी में क्या सिखाया था, भगवान दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, ये सब तो बाद में, पहले कुर्सी का नाश हो। हाँ हाँ देखो, समझ के देखो, जब तक हमारे अंदर विनय गुण ही नहीं आएगा हम कहां से मोक्ष द्वार प्राप्त करेंगे। क्योंकि आचार्यों ने क्या कहा, विनय मुख द्वारम, मोक्ष का द्वार क्या है, विनय है। और जब तक आप विनय करोगे नहीं मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला। 5 पूजन की बजाय 20 कर लेना, 20 की बजाय एक पूरा विधान कर लेना, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहना, कितना भी 1 किलो चावल इधर उधर और कर लेना, कुछ होने जाने वाला। क्योंकि सबसे बड़ा गुण आचार्यों ने कहा मोक्ष मार्ग का, वो कहा उसको विनय नाम का गुण। अगर आपके अंदर विनय है, अगर आपके अंदर, इसीलिए कहा श्रावक का वाह, श्रावक में 3 अक्षर हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा तो हो लेकिन साथ में क्या हो, विवेक भी हो कि मैं कोई क्रिया कर रहा हूं वो पूरी विवेक के साथ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जिनेंद्र भगवान, मैं आपसे कहीं ऊपर तो नहीं बैठा, जिनेंद्र भगवान कहीं मेरे पैर आपके सामने तो दिख नहीं रहे, जिनेंद्र भगवान कहीं आपके द्वारा जो जिनवाणी का ज्ञान दिया गया, माँ द्वादशांग जिनवाणी, कहीं हमसे नीचे तो नहीं है। इतनी सब बातें करने, विचार करने के बाद भगवान की पूजन करेंगे, तब वास्तव में अब क्या मिलेगा, उसका फल। समझ में आ रहा है ना? उस दिन बताया था ना, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के 48 टूट गए, यहाँ कुंडी नहीं खुल रही। समझ में आ रही कुंडी क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि अभी श्रद्धा की भी कमी है, अभी विवेक की भी कमी है, अभी मात्र क्रिया हो रही है। अभी क्या हो रही है, अनादिकाल से बस स्वाहा स्वाहा हो रहा है, उसके अलावा। तो सबसे बड़ी चीज, आप विनय गुण का पालन करते हुए श्रद्धा के साथ अगर आप जिनेंद्र भगवान की देवशास गुरु की पूजन करते हैं, तब वास्तव में वो पूजन आपके लिए फलदायी है। वरना अनादिकाल से कर रहे हैं और अनादिकाल तक ही आगे जाके करते रहना है, होने जाने वाला। 2 पंक्तियां और पढ़ते हैं। गुरु उपदेशों धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमा बनितादिक जेरस, तेरस बेरस
गुरु उपदेश जब उन मुनि महाराज की उन्होंने भक्ति कर ली वज्रनाभि चक्रवर्ती ने, और गुरु ने जब उपदेश दिया, धर्म शिरोमणि मतलब वो चक्रवर्ती को जब उपदेश दिया, तो उस उपदेश को सुनने के बाद उन चक्रवर्ती को क्या हो गया? संसार से वैराग्य हो गया। जब संसार में रस नहीं आता, संसार से राग छूट जाता है, तो उस राग के छूटने का नाम क्या है? उस राग के छूटने का नाम ही वास्तव में वैराग्य है। तो ऐसे उन चक्रवर्ती महाराज को वैराग्य आया, और राज, रमा, वनिता, आदिक, ये जितने रस थे जब तक संसार में रह रहे थे, उन्हें ये सब क्या लग रहा था? सब में रस है। राज में, समाज में, स्त्री में, वनिता में, अपनी पत्नी में, ये सब क्या है? सुख है, रस है। और जैसे ही धर्म का रस चढ़ा, ये सब रस कैसे लगने लगे? बेरस लगने लगे, नीरस लगने लगे। आचार्य श्री जी नीरस आहार लेते हुए भी जीवन पर्यंत अपने आत्मा की रस में लीन रहे, इसलिए उन्हें बाहर के रस की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि जो साधक, जो योगी अपने आत्मा के रस का स्वाद लेना जानता है, फिर उसे भोजन के रस की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। आचार्य श्री जी से किसी ने एक बार पूछा, आचार्य श्री जी आप नीरस आहार कैसे ले लेते हैं? हम लोगों को तो घर में थोड़ा सा नमक भी कम हो जाए तो महाभारत होता है कि नहीं? वो देखो एक पीड़ित बैठी है, कह रही माता जी, बिल्कुल सही कह रही माता जी, ऐसी हो। हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की। आचार्य श्री जी जब किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी आप नीरस आहार कैसे ले लेते हैं? यहाँ तो बिना नमक, थोड़ा कम नमक हो तो भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। आचार्य श्री जी कहते हैं, देखो मैं नीरस आहार कहाँ लेता? किसने कहा कि नहीं आचार्य श्री जी आप तो लेते हैं नीरस आहार, आप तो ना नमक लेते, ना मीठा लेते, ना दूध लेते। आचार्य श्री आप तो कुछ भी नहीं लेते, हरी भी नहीं लेते। आचार्य श्री बोलते हैं, देखो अगर आपको शायद थोड़ा सा ज्ञान हो सिद्धांत का, तो संसार में जितने पुद्गल हैं, इस सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, पता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। आचार्य श्री बोलते हैं संसार में कोई भी ऐसा पुद्गल है ही नहीं जिसमें कोई रस ना हो। फिर मैं जो भोजन ले रहा हूं वो बिना रस के कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? लेकिन अपन को क्या, अभी नमक में आनंद आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी वैराग्य में आनंद, जिस दिन मोक्ष मार्ग में आनंद आने लग जाएगा, उस दिन ना नमक का पता लगेगा, ना मीठे का पता लगेगा। और पता अगर लगेगा अभी, तो समता के साथ सब कुछ लेना। हम लोग भी जब नीरस भोजन करते हैं तो उस समय मात्र 2 बातें याद रखते हैं और वो काम बहुत सरल हो जाता है। नीरस का समझते हो मतलब? बिना नमक का नहीं बेटा, नीरस में बहुत कुछ कहानी है। नीरस का मतलब सिर्फ बिना नमक नहीं होता। नीरस का मतलब होता है उबला, जिसमें 6 रस ना हो, न घी हो, न नमक हो। 6 रस समझते हैं? बताना जरा 6 रस के नाम लेना। अच्छा अभी नहीं, पर्युषण पर्व में उपवास करने की, जिस दिन उपवास करते उपवास कर लेना, लेकिन बीच में एक आध दिन क्या कर लेना, कभी वो आनंद भी तो लेके देखो कि हमारे गुरु ने जीवन भर क्या लिया। कभी वो गुरु ने जीवन भर किस वस्तु को लिया, उनको कैसा स्वाद आता होगा, कभी कभी उसको भी तो लेना सीखो। हम कहते हैं ज्यादा नहीं, जीवन में सिर्फ एक बार, जीवन में सिर्फ एक बार उस आहार को लेके देखो जिसको आचार्य भगवान ने जीवन पर्यंत लिया। मात्र गुरु हमारे ऐसे, गुरु हमारे वैसे कहने से कुछ नहीं होने जाने वाला। कभी कभी आप गुरु के आनंद में भी डूब के देखोगे, तब वास्तव में आपकी गुरु भक्ति। 6 रस कौन से? हम भूले नहीं हैं, हमें याद है। 6 रस, माता जी, अनार का रस, सेब का, मौसमी का, और भी निकलते होंगे। ककड़ी, क्या करेला। अरे रस अब ईमानदारी वाले बताओ। मीठा, मीठा नमक जोड़ा बनाओ, मीठा और नमक, और घी और तेल, और दूध और दही। बस इतनी सी बात है, इतना छोड़ना है बस। बचा क्या?
हरी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, हरी रस में नहीं आती, पता है। अरे अभी ना कहा ना, अभी आप चतुर्मास हर वर्ष करवाया करो किसी साधु के, अभी अब ज्ञान की बहुत कमी है, हरी रस में नहीं आती। जो आचार्य श्री का तो हरि का त्याग था वो अलग बात है, लेकिन किसी का 6 रस का त्याग है इसका मतलब हरि का त्याग नहीं कहलाता। आचार्य श्री का तो हरि का त्याग पहले से था, 6 रस का त्याग वो अलग था, वो बात अलग है। तो 6 रस में हरि नहीं आती, हरि किस में आएगी? हरि रसी में आएगी। रसी और रस में अंतर समझ रहे हैं? 6 रस को देखो, वास्तव में रसी तो रस की होती है, वो एक दिन खाली पड़ रहा था, कौन सा? सोमवार का। तो पंडित जी ने क्या एडजस्ट कर दिया? आचार्यों ने एडजस्ट नहीं किया है, आचार्यों ने तो केवल कितने बताया है? आचार्यों ने तो 6 रस का नाम बताया है कि 6 रस आपको त्याग करने से आप क्या कहलाएंगे कि आप रस विहीन भोजन लेते हैं। हरि का तो बाद में, समझ में आ रहा है ना? अब एक दिन खाली पड़ रहा है ना, कौन सा? कोई भी 6 रस हो गए तो एक दिन खाली पड़ रहा है तो क्या एडजस्ट कर दो? हरि एडजस्ट कर दो, इसलिए वो क्या हो गई? रसी हो गई। लेकिन रस में कभी हरि नहीं आती। तो कभी क्या करना, चतुर्दशी है आज ही कर लेना, मन हो तो क्या कर लेना, बिना नमक का भोजन कभी लेके देखा एक आध दिन? अच्छा संडे भी है क्या आज? सोने पे सुहागा। चलो चलो एक काम करना, पूजन तो बहुत करी, आज तपस्या करना, करने का मन है, और मेन्यू हम बता देते हैं, आप क्या खा लेना। नीरस को तो छोड़ो, अभी 6 दिन वाला तो उसमें कर लेना, 6 रस का तो पर्युषण में कर लेना। अभी आज अगर करने का भाव हो तो आज आपकी चतुर्दशी महापर्व के दिन आप इतना भी कर सकते हैं कि आज आप बिना नमक का भोजन लें, हो जाएगा, कोई बात नहीं, करके देख लेना। जीवन में कम से कम इतनी तपस्या करके जाना कि अंत में हमें पछतावा ना रहे कि पूरा जीवन निकल गया, हमने कोई त्याग नहीं कर पाया। बस आप इस पछतावे के भाव से बाहर रहें, इसलिए कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जीवन में कहते हैं ना, जब आप, अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जब आप ससुराल पहुंचते हैं और जब थाली लग के आती है और जब आप कहते हैं पेट भर गया, तो सामने वाला जो भी आपका ससुराली जन है वो कहता है ना, इतना और थोड़ा सा इसको भी टेस्ट कर लो। आप कहोगे नहीं पेट भर गया, आप सामने वाला कहेगा कोई बात नहीं पेट भर गया, लेकिन आधा चम्मच, हमसे भी चौके में हमें सुनने को मिल जाता है, जब अपनी गिनती होती है तो माता जी इतना ले लो, तो उनसे कहते हैं अब उनको कैसे समझाएंगे हमारी गिनती है, माता जी चखे तो देख लो कैसा है, होता है कि नहीं? माता जी चखे तो देख लो कैसा है। अब क्या करेंगे, चखे तुम्हारा चख भी लेंगे और मान लो चखने के बाद आसक्ति हो गई, फिर क्या होगा? इसलिए जैसे आपसे कहा जाता है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा चक्कर देखो, ऐसे ही जीवन में थोड़ा थोड़ा सब प्रकार का तप करके देख लेना। बात समझ में आ रही है? 12 प्रकार का तप है। कभी कभी बिना नमक के खा के देख लेना, सप्ताह में एक बार। जब 1 महीना अच्छा खा लो तो 1 महीने के बाद किसी दिन मीठा छोड़ देना, फिर 1 महीना बढ़िया खा लो, फिर क्या कर लेना, जीवन में सब तपों का स्वाद थोड़ा थोड़ा सा लेते रहना, जिससे बाद में पछतावा ना हो कि मैंने वो नहीं चख पाया। समझ में आ रहा है? सब प्रकार की सब्जियां चख ली, सब कुछ चख लिया, केवल इतना और कर लेना कि थोड़ा सा रसों का त्याग करके भी उस आनंद को भी थोड़ा सा चख लेना। हो पाएगा कि नहीं? मन तो बन नहीं रहा, जबरदस्ती का काम है सब। एक बार हाथ खड़े करना, कितने लोगों का मन बन रहा है? अब महिलाएं वर्ग तो ठीक है, अच्छी होती है, पुरुष वर्ग से थोड़ा मुश्किल है। अब माता जी क्या बताएं, आज नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जीवन में कभी नमक, कभी मीठा, कभी तेल, कभी घी, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए चलना। अभी एक बात सुनो, डॉक्टर बोल दे, पर्चे पे लिख दे कि आपका कोलेस्ट्रॉल, घी का आपको जीवन में कभी प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर कभी नहीं लिख देगा तो जीवन भर नहीं खाओगे, और साधु कहेगा बेटा 1 दिन छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो इतना पुण्य बढ़ा लो त्याग करने से, तपस्या करने की, वो डॉक्टर कभी जीवन में अपन को वो छुड़वाए ना, कभी अपने जीवन में वो दिन आए ना कि डॉक्टर हमसे कहे छोड़ दो। तो थोड़ा सा क्या करना, पुण्य को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? चतुर्दशी पर्व है, रात में
प्रयास करना कि हमें चारों प्रकार के आहार में किसी आहार का प्रयोग ना करना पड़े। पुरुष वर्ग वो चलता होगा ना माता जी। जैनों का एक त्याग बहुत अच्छा त्याग है कि जैन हमारे बेचारे रात में खाते नहीं है। जैन रात में भोजन नहीं करते, मात्र खाते हैं तो क्या, फलाहारी, केवल मावे का लड्डू और 2-3 प्रकार की गजक, और वो खीर किसी की भी बनती हो। साबूदाना का चलता है क्या? ओहो बहुत बढ़िया। अब हम साबूदाने का नाम अपने मुख से लेके अपने मुख को गंदा क्यों करें। फलाहारी खीर और मात्र दूध, केला के चिप्स, मूंगफली के दाने और ये केले की टिकिया विकिया जो भी है। और हमारे जैन रात में भोजन नहीं करते, सबका रात्रि भोजन का त्याग है। समझ में आ रहा है? एक बार हमने कहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात कि रात्र में रोटी खाने से तो 5 मिनट की गैस जलेगी और खीर खाने से 1 घंटे की गैस जलेगी। तो दोष किसमें? समझ में आ रहा है? लेकिन इसलिए कहते हैं ये जैनी पानी पीवे और डैश डैश डैश। ठीक है, तो वो वाला धर्म नहीं करना है। आज के दिन ईमानदारी वाला धर्म कर लेना। आज के दिन सर्दी है, कोई प्यास नहीं लगेगी, कोई बाधा नहीं होगी, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। आज के दिन क्या कर लेना कि सोने से पहले नहीं, अब सोगे तो 12 बजे, कम से कम अगर इस मौसम के हिसाब से देखें तो 6 बजे, वैसे तो 5:30 बजे ही कर दो, लेकिन 6 बजे तक भी ठीक है। उसके बाद हम चारों प्रकार के आहार का हो जाएगा कि नहीं? किससे नहीं हो पाएगा? ना आप कैसे कहें माता जी, हैं? कोई बात नहीं, प्रयास करके देखना, जबरदस्ती कुछ नहीं है। थोड़ा सा धर्म से जुड़े रहोगे वास्तव में तो जीवन में पुण्य की वृद्धि होगी। श्री वर्धमान महावीर भगवान की